साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस। 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, 2 व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फोन नंबर 03192233382। सपा विधायक अतुल प्रधान ने दिया संपत्ति का ब्यौरा। मेरठ के गडीना गांव में 3.0447 है पैतृक जमीन। गडीना में 500 वर्ग मीटर में पुरखों का आवास है। शास्त्री नगर में 5000 वर्ग फीट जमीन पर आवास। कैनरा बैंक मेरठ, लखनऊ SBI में प्रधान के 2 बैंक खाते। पत्नी सीमा प्रधान का बैंक खाता PNB इंचौली में है। सीमा के पास निजी पैतृक 60 ग्राम सोने के आभूषण, किसान क्रेडिट कार्ड से 2 करोड़ 94 लाख का 1 साल से कर्ज। प्रधान पत्नी 2 बेटे के नाम 10 करोड़ 5 लाख रुपए की पॉलिसी। डॉक्टर ने लगाए थे राजनीति से अकूत संपत्ति कमाने के आरोप। 11 तारीख को हम तमाम सामाजिक संगठन, जिन लोगों ने हमारा समर्थन किया है, ऐसे लोग जो राजनीतिक लोग हमारी मदद कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, भीम आर्मी और कांग्रेस के बहुत सारे साथी हमारी हेल्प के लिए गए। बसपा के भी पदाधिकारी ना आए हों, लेकिन बहुत सारे जो सदस्य हैं या जो उससे जुड़े हुए लोग हैं वो मदद करके जा रहे हैं। व्यापार संगठन के लोग मदद करके जा रहे हैं, छात्र नेता, छात्र राजनीति करने वाले, आपके उसके अलावा शिक्षक संघ, चाहे वो विश्वविद्यालय का हो, चाहे आपके प्राइमरी का हो, चाहे आपके और जूनियर का हो, तमाम हमारी लोग जो कर रहे हैं। तो मैं उन सब साथियों का उस दिन 11 तारीख को हम बुलाएंगे और आने वाले समय पर मेरी आदरणीय कई किसान संगठनों के बड़े नेताओं से बात हुई है। माननीय जयंत चौधरी जी से बात हुई थी, माननीय अखिलेश यादव जी से बात होकर मैं बैठा ही हूँ और मेरी कोशिश रहेगी कैसे इस आंदोलन को हम लोग आके लेके जाएं। और ये आंदोलन ये यहीं तक नहीं थमेगा, ये आगे जाएगा, घर घर जाएगा। हम हर दिन कुछ ना कुछ करेंगे। आज जैसे कैंडल मार्च है, तो हम कल लोगों से अपील कर रहे हैं आपके माध्यम से कि अपने घर के आगे ऐसे लोगों की सद्बुद्धि के लिए 2-2 कैंडल जरूर लगाएं, कोई दिया लगाए, कि कम से कम लोगों को ये बात आगे बढ़े। अतुल जी, जो IMA के डॉक्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि और लुटेरा जैसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं विधायक जी, वो गलत है, हम लुटेरे नहीं हैं, हमसे माफी मांगी। इसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, माफी उन लोगों को मांगनी चाहिए जो गलत तरफ खड़ा हो। मैं कमजोर की तरफ खड़ा हूँ, जिनके साथ जिनकी जेब पर मार दी जा रही है, जिनकी जेब काटी जा रही है, जो लोग अपनी भैंस बेचकर, घर बेचकर, ब्याज पे पैसे लेकर, परेशानी दिक्कत झेलकर, अपना किसी तरीके से पेट काट कर अपने लोगों का इलाज लाखों लाख का कराते हैं। माफ़ी इन लोगों को उनसे मांगनी चाहिए। और अगर माफ़ी की बात मेरी है, अगर मैंने कुछ भी गलत कृत्य किया हो तो मैं सरेआम चौराहे पर खड़े होकर माफ़ी मांगूंगा। वो आए, एक जनता की डिबेट बुलाएं। मैं तमाम शहरवासियों से, आसपास के देहात के लोगों से अपील करूंगा कि एक ऐसी जगह चिन्हित कर लें जिसमें मैं अकेला, वो सारे लोग, जनता आए और मेरी बात से सेटिस्फाई होगी जनता तो वो मेरे समर्थन में होगी। अगर इनकी बात से सेटिस्फाई होगी तो इनकी तरफ होगी। जिसके साथ होगी, तो अगर मैंने गलत किया होगा मैं माफ़ी मांगूंगा। और अगर ये लोगों के साथ गलत और बुरा व्यवहार कर रहे हैं, ये पैसे की लूट कर रहे हैं, तो ये माफ़ी मांगेंगे। विधायक जी, डॉक्टर साहब शुरू से ही एक बात कहते हुए आए हैं कि जो मामला शुरू हुआ था न्यूट्रिमा में, उसमें जो पीड़ित था वो पीड़ित अब उनके साथ नहीं दिखाई देता। इस पर क्या? वो हर दिन, वो मेरे क्षेत्र के हैं, वो हमारे बिल्कुल मतलब समझिए 2 उनके घर में मौतें हुई हैं। वो रोजाना बेचारे यहाँ आते हैं, पूरा परिवार यहाँ पे आता है। वो जो उनके जो मेरे साथ हैं वो लगातार यहाँ पे आते हैं। और जो पीड़ित परिवार है उसको जहाँ चाहे आप वहाँ खड़ा कर लें। वो तो आपके साथ पहले दिन से खड़ा, उसके ऊपर तो FIR दर्ज कराई उन्होंने। आज सोचो, बच्चा जन्मने वाली माँ जो घर चलेगी उसके ऊपर भी FIR कराई। क्या अनशन में आपने जैन जी और अखिलेश जी का नाम लिया है कि अनशन में आपके साथ वो भी नजर आएंगे कुछ? अच्छा, बड़े नेता हैं पार्टी के, हमारी मतलब हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव, जयंत चौधरी जी, तो अगर उनको लगेगा, अगर हमको लगेगा ऐसा कि उन्हें बुलाना चाहिए तो बुलाएंगे, नहीं तो लोकल स्तर पे हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी आपने तो हम लोग इसको आगे बढ़ाएं। अभी आपने एक बात कही थी, जो महापंचायत बुलाई है और चर्चा
जी। लेकिन उन डॉक्टरों का कहना है कि हमें विधायक अतुल प्रधान से डर लगता है। नहीं नहीं, अच्छा ये बताओ, किसी भी गलत आदमी को डर लगना सही है? मान लिया मैं किसी सही आदमी से मैं कुछ गलती करूं और मुझे कोई कहने लगे तो गलती पे तो आदमी डर जाता है ना। तो तुम्हें डर किस चीज़ का लग रहा है? अगर तुम साफ हो फिर बाउंसर रखने की क्या जरूरत है भाई? जब तुम्हारे 100 मीटर पे थाना है मेडिकल कॉलेज, तो ये बाउंसर किसके लिए रखे हैं तुमने? तुम तो कानून को मानने वाले लोग हो। और फिर डॉक्टर की कौन सी पार्टी, कौन सा दल भाई? डॉक्टर छाती पीट पीट कर कह रहे हैं कि मैं कहता हूं मैं भाजपा का हूं और मैं भाजपा के साथ रहूंगा। ये डॉक्टरों की बोली है? डॉक्टर किसी दल पार्टी का होना चाहिए? अरे डॉक्टर समाजवादी का, भाजपा का, बसपा का, किसी और दल का थोड़ा ना डॉक्टर होगा। तो ऐसी स्थिति में आप सोचिए कि डॉक्टर अगर ये बात बोलते हैं तो उनकी भाषा, उनकी सोच किस तरफ लेके जा रही है। सवाल करते हैं विधायक जी, आखिरी सवाल करते हैं कि जो प्रॉपर्टी आप आए हैं, अपना एफिडेविट पेश किया है, क्या जरूरत पड़ने पे जनता के लिए आप दान करने के लिए तैयार हैं? मैं जनता को, सरकार को कहूँगा कि मेरे पास, क्योंकि मेरे पिताजी ने, जो दादा ने हमारे पास चीज़ आई है, तो पारिवारिक रूप से माना जाता है कि वो परिवार की है, बच्चों की है। उसके अलावा अगर कोई संपत्ति हमारे पास हो, बैंक में हो, हमारी पत्नी के नाम पर हो, हमारे बच्चों के नाम पर हो। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।